मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं साइडलुक न्यूज में आपका। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वह एक धार्मिक स्थल है जो बड़े महावीर के नाम से समूचे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। आइए मिलते हैं बड़े महावीर जी के पुजारी जी आशीष प्यासी जी से। आशीष जी, स्वागत है आप। जय श्री राम। आशीष जी, बड़े महावीर मंदिर का इतिहास क्या है? ये शहर के हृदय स्थल में विराजमान श्री बड़े महावीर जी का मंदिर मराठा शासन काल से स्थापित है और ऐसी मान्यता है और इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि पेशवा साम्राज्य ने इस मंदिर की स्थापना करी थी। जब मुगल आक्रांताओं को पेशवाओं ने यहाँ से खदेड़ा था, उस समय बड़े फुहारे पर पेशवाओं ने अपनी सेना की छावनी बनाई थी और इसके इतिहासकारों ने इसके दस्तावेज भी लिखे हुए हैं और कुछ मेरे पास भी इसके उपलब्ध है इसके लिखित दस्तावेज। और उसी समय से ये बड़े महावीर जी का मंदिर यहाँ पर स्थापित है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान हुआ करता था, तो सेना में आई हुई महिलाओं को भय हो रहा था। उस भय से निवृत्ति दिलाने के लिए मराठा शासकों ने भगवान गणेश, काल भैरव और हनुमान जी की मूर्ति का यहाँ विग्रह स्थापित किया। जैसा कि आप अभी वर्तमान में प्रभु हनुमान की सेवा में लगे हुए, वंशावली अनुसार यदि देखा जाए तो आपके पूर्वजों में कहाँ से इसका इतिहास शुरू है? हमारे पूर्वजों द्वारा हमें तो यही बताया गया है कि मराठा शासन काल से ही हमारा ही परिवार मंदिर में सेवाएं दे रहा है और मैं 6वीं पीढ़ी में इस मंदिर में बैठ रहा हूँ। आपके साथ और सहयोग के रूप में कोई और आपके परिवार का व्यक्ति साथ है? मेरा बेटा मुझे सहायता करता है और शाम को मेरा छोटा भ्राता है, वह भी मुझे सहयोग देता है मंदिर की सेवा में। जैसा कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश नहीं समूचे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो एक चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। बड़े महावीर में ऐसी कुछ विशेषता? ये आप हनुमान जी की विग्रह को ध्यान से देखेंगे, ये विग्रह जो है अपने आप में एक अनूठा विग्रह है। ऐसा विग्रह पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। यह हनुमान जी महाराज का मोहिनी स्वरूप है। आपने भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप तो सुना होगा, पर हनुमान जी का मोहिनी स्वरूप सुनते ही मन में कौतूहल हो जाता है कि हनुमान जी का मोहिनी स्वरूप कब रखा गया। तो तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान अष्टक के एक छंद में एक चौपाई लिखी हुई है कि बंधु समेत जब अहि रावण, तब ले रघुनाथ पाताल से धारो, देवी ही पूजी बलि विधीसो, बलिदेव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। तो यह छंद हमको बताता है कि हनुमान जी जब पाताल लोक में प्रभु श्री राम को ढूंढते हुए पहुंचे, अहिरावण के द्वारा भगवान का हरण कर लिया गया था युद्ध भूमि से, और हनुमान जी ढूंढते हुए पाताल लोक में प्रभु को पहुंचे, तो हनुमान जी निकुंभला माता के सामने, निकुंभला जो रावण और अहिरावण की कुलदेवी है, उनके सामने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की बलि दे रहा था। तो हनुमान जी ने कुछ क्षणों के लिए देवी से वार्तालाप किया और देवी से वरदान के स्वरूप में उनका स्वरूप और उनका स्थान मांग लिया और वह स्वयं मोहिनी रूप धारण करके देवी को स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। और अभी रावण हनुमान जी को देख करके पहचान नहीं पाया और प्रभु ने इस प्रकार से अपने प्रभु की रक्षा हनुमान जी ने इस प्रकार से करी। बड़े महावीर मंदिर आस्था का एक विशेष केंद्र है संस्कारधानी जबलपुर के साथ ही मध्य प्रदेश में। ऐसे में आपको मंदिर में सेवा करने में और यह समिति है या और लोगों कितने लोगों को सहयोग रहता है? यह हमारा पारिवारिक मंदिर है और इसमें सारी देखरेख जो है, मैं मंदिर का सरबराहकार हूँ और सारी देखरेख मेरे ही हाथ में रहती है। इससे हटके एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सनातन और हिंदू राष्ट्र का इस समय जम का हल्ला मचा है जी, तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जिस हिसाब से की जा रही है, आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो नींव धीरे धीरे दिख रही है कि हिंदुस्तान में रखने के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं और होना भी चाहिए। समय की मांग है ये कि हिंदुओं को संगठित होकर के, एकत्रित होकर के, अपने सनातन संस्कृति को अपना करके
और हमारी धर्म ध्वजा को लहराना है, यह मन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी जो परंपराएं हैं, वंश परंपरा है, प्रदेश की परंपराएं हैं, देश की परंपराएं हैं, यह सब सनातन परंपराएं हैं। इसलिए इस देश को हिंदू राष्ट्र अविलंब घोषित किया जाना चाहिए। जैसा आपने कहा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना, कुछ आपने वक्तव्य, पर वहीं दूसरी ओर एक जो दूसरा पक्ष नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं हृदय को विचलित करने वाला, कि आज यदि धार्मिक स्थलों पे जो आयोजन होते हैं, चाहे सुंदरकांड देख लें, रामायण पाठ देख लें या अन्य आयोजन, उससे एक सहज सनातनी, जो आजकल चल रहा सनातनी, हम हिंदू भी बोलते हैं जी, एक दूरी रखता है। और वहीं कहीं अश्लील पार्टियां, डीजे क्लब यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे में क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का हम स्वप्न देख सकते हैं? देखिए, कहते हैं करत करत अभ्यास जलमती होत सुजान। जब हम निरंतर प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो अभी नई जनरेशन अभी आगे बढ़ रही है, इनका रुझान धर्म के प्रति नहीं होगा। और मैं तो अभी जो देख रहा हूँ कि नए बच्चे जो है उनका रुझान धर्म के प्रति है, पर उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस कारण से वह अपने मार्ग से विमुख होते जा रहे हैं और हमारी परंपराओं पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं है। बस आवश्यकता यह है कि हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे आचार्यों को, मंदिर के पुजारियों को, मठाधीशों को एक प्रयास करना चाहिए कि नई जनरेशन को धर्म की तरफ कैसे मोड़ें। आज बच्चियों के, लड़कियों के पहनावे को लेकर बहुत चर्चा होती है, तो वहीं ये भी देखा जाता है कि वीर हनुमान के जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल हैं वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन चरण रज माथे पे लगाना उनकी वर्जित है। पर वर्तमान में देखा जा रहा है कि लड़कियां सबसे आगे बढ़ के हनुमान जी के चरण का रज लगा रही हैं, थोड़ा अभद्र टाइप पहनावा उनका होता है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर हावी हो रही है और जिसका नींव हमारे घर से ही रखी जा रही है, हमारे घर में ही बच्चों को संस्कार अच्छे से नहीं दिए जा रहे, जिस कारण हम बच्चों के पहनावों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। कई बच्चे आते हैं मंदिर, मैं भी देखता हूँ मंदिर में बच्चियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, उनका पहनावा अशोभनीय लगता है। कुछ बच्चे तो जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनको मैं बोल भी देता हूँ कि बेटा मुंह में एक हिजाब बांध करके दर्शन नहीं करे जाते, कपड़ों को व्यवस्थित रूप से पहना जाता है। हमारे सनातन धर्म में यह सिखाया गया है कि सिर को ढक करके भगवान की पूजा करी जाए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आप देखिए, हमारे यहाँ जब भी पूजन में बैठते हैं तो सिर पर एक कोरा कपड़ा रखने का विधान है। तो जब पुरुषों के लिए ये विधान है तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं है? और आज हम ये कुछ राजनीतिक इस बात का विरोध करके महिलाओं की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जैसा आपने बोला, पर वहीं पे यदि हम दूसरा पहलू देखें तो मंच वीर हम बोल सकते हैं। मंचों से बड़ी बड़ी हिंदुत्व की बातें हो रही, जमीनी धरातल पे कहीं ना कहीं वो बातें धूमिल हैं। मंच से बोल दिया गया, लोगों को देख गया कि हाँ हम सनातनी हिंदुत्व के प्रहरी हैं, पर वास्तविकता में धरातल में जो धूमिलता दिख रही है, ऐसा क्या किया जाए कि सनातनी लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, धर्म के प्रति जागरूक होने के साथ साथ कम से कम अपने संस्कृति के आवरण को सुसज्जित करके आस्था में लीन होकर प्रभु सेवा करें? देखिए, इसकी शुरुआत तो हमारे घरों से ही होगी, क्योंकि बाहर से आप एकदम से किसी के घर में इंटरफियर तो कर नहीं सकते। और मैं अपने ही घर का उदाहरण देता हूं कि मैं अपने बच्चों को अगर संस्कारी और सुसंस्कृत बनाना चाहता हूं तो मुझे शुरुआत घर से ही करना होगी। जैसे मैंने अपने बच्चों के अंदर एक परिवर्तन डाला, जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्होंने एक बार, मेरी बिटिया ने मुझसे कहा पापा बाय, मैंने कहा नहीं बेटा बाय नहीं, सीताराम कहो, जय श्री राम कहो, राधे राधे कहो। पर ये बाय की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। एक दिन रात्रि में उसने सोते समय मुझसे पापा बोले पापा गुड नाइट, मैंने कहा नहीं बेटा, हमारे यहाँ गुड नाइट की परंपरा नहीं है, प्रभु का नाम लेकर के उठना है और प्रभु का नाम लेकर ही विश्राम करना है। तो ये छोटे छोटे बातों से ही हमारे बच्चों में संस्कार जीवित होते हैं। और उनको प्रतिदिन मंदिर आने की आदत उनको हम लगाएं, घरों में कुछ मंत्रों की दीक्षा उनको दें, अच्छे गुरुओं के सत्संग उनको दिखाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जगह जगह आजकल भागवत कथन पठन होता है, तो वहाँ हम उनको लेकर के जाएं और अच्छी संगति उनको दें। जैसा देखा जा रहा, आधुनिकता की चकाचौंध का मोतिया बिंद वर्तमान पीढ़ी की आंखों में चढ़ चुका है। धार्मिक आस्था बढ़ रही है, युवाओं में इस समय थोड़ा धार्मिक आस्था के प्रति झुकाव आ रहा है, पर वहीं दूसरा पहलू ये भी देखा जा रहा है कि माँ बाप उस ओर उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना देना चाहिए, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि आज हमारे सनातनी बच्चे न गायत्री मंत्र ढंग से जानते हैं, न गणेश चालीसा जानते हैं, न अन्य मंत्र या पूजन विधि जानते हैं। तो इसके लिए ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि हमारे सनातनी बच्चे कम से कम सनातन पद्धति की संस्कृति पूजन को तो समझें? देखिए, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि
बच्चे नई युवा पीढ़ी जो है धर्म के प्रति जागरूक तो है, पर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो यहाँ वहाँ डगमगा जाते हैं। तो उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनको हम अपने अच्छे से गुरुओं के संरक्षण में डालें। उनको हफ्ते में एक दिन हम खुद घर में ऐसा कोई धार्मिक आयोजन करें जिसमें वह पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हों और देखें कि पूजन की विधि क्या है, पूजन में सामग्रियां क्या क्या लगती हैं, उसका क्या विधान है, उससे क्या फल प्राप्ति होगी। यह हम अपने बच्चों को घर में ही डिस्क्राइब करें, जिससे बच्चों को हमारे धर्म के बारे में समुचित जानकारी हो सके। तो इसमें कहीं ना कहीं एक भूमिका कथावाचकों की, धर्माचार्यों की, मठाधीशों की, इनकी भी कोई भूमिका निर्धारित होना चाहिए कि नहीं सनातन को हमें जागृत करना, बच्चों को संस्कार संस्कृति से परिपूर्ण एक ज्ञान देना है, तो इसमें उनकी भूमिका अहम है कि नहीं, आप ये बताएं। बिल्कुल है और होना ही चाहिए। हमारे धर्मगुरुओं से हमेशा ही सनातन धर्म को अपेक्षा रही है कि यह समाज को सही मार्ग दिखाएं और नई पीढ़ी को धर्म की तरफ मोड़े, क्योंकि आने वाला समय जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से और उसके हिसाब से जो है पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज्यादा मुड़ रहा है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि आप पाश्चात्य सभ्यता को अपनाएं पर उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जितना जरूरी है, जैसे हमारे पास मोबाइल है, टीवी है और भी एडवांस चीजें, लैपटॉप है, हम इनका उपयोग कर रहे हैं, पर उनसे हमको देखिए एक प्रकार से माचिस है, हमें उससे दीपक जलाना है कि घर जलाना है, ये हमें तय करना पड़ेगा और इसके लिए हमें सही गुरु की आवश्यकता है। तो धर्म गुरुओं का जो मुख्य रोल है वो यहीं पर अदा करना है। उनको ये बात बताना चाहिए अपने मंच से कि क्या चीज हमारे लिए हितकारी है और क्या चीज हमको इसके दुष्परिणाम हमको इससे मिल रहे हैं, तो उससे हमको दूरी बनाना है और किसको अपने अंदर संगत में लेना है, यह धर्म गुरुओं को सोचना चाहिए। प्रभु के स्थान बड़े महावीर में वर्ष भर में ऐसे विशेष कौन कौन से आयोजन होते हैं? चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव होता है यहाँ बड़े महावीर जी मंदिर बड़े फुहारे पर में, और पूरे देश भर में हनुमान जी महाराज के जहाँ भी स्थान है, जागृत स्थान है, सिद्ध स्थान है, छोटे से छोटे मंदिर है, सभी जगह धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। और अपने यहाँ बड़े महावीर जी मंदिर में भी त्रिदिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सुबह से हनुमान जी महाराज का 6 बजे जन्म आरती की जाती है, सुबह 9 बजे से भगवान का सहस्त्रार्चन करके उनके सहस्त्र नामों से आहुतियां दी जाती हैं, और उसके बाद दोपहर में महाआरती करके प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर हम भंडारे का कार्यक्रम में आयोजन यहाँ करते हैं, कन्या भोज के कार्यक्रम करते हैं, देवी जागरण वगैरह के आयोजन करते हैं, जिससे एक समाज में धार्मिक माहौल बना रहे। विशेष श्रृंगार कब कब होता है? श्रावण महीने के जो मंगल, जितने भी विशेष मंगल रहते हैं, इनकी बड़ी विशेष महत्ता बताई गई है हनुमान जी महाराज के लिए, और इन्हीं मंगलवारों में हनुमान जी महाराज का विविध श्रृंगार किए जाते हैं। जिसमें कि पहले मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज का मोरपंखों से श्रृंगार किया जाता है। मोरपंख वैराग्य का प्रतीक है और हनुमान जी परम वैरागी है, इसलिए उनको मोरपंख प्रिय है। उसके बाद भगवान को चांदी के वर्क का श्रृंगार किया जाता है। तीसरे मंगलवार में हनुमान जी महाराज को तुलसी दल सर्वप्रिय है, तो तुलसी दल पर राम नाम अंकित करके 1008 तुलसी दलों से हनुमान जी महाराज का श्रृंगार किया जाता है। चतुर्थ मंगलवार में इस बार हनुमान जी महाराज का भोजपत्र से श्रृंगार किया गया। भोजपत्र हमारे यहाँ पूजन सामग्री में उपयोग में आता है, हवन के लिए उपयोग आता है, और जितने भी हम यंत्र मंत्र लिखते हैं इसमें भोजपत्र की अहम भूमिका होती है और इसे अपने आप में स्वयं सिद्ध माना गया है। तो यह हनुमान जी महाराज को हम इससे श्रृंगार किया। और रक्षाबंधन के दिन विशेष श्रृंगार भगवान का पंचमेवा से होता है, जिसमें भगवान को विविध प्रकार के मेवाओं से सजाया जाता है। हमारे चैनल साइड लुक के माध्यम से आप जनमानस को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये आपकी बहुत अच्छी पहल है नवनीत जी, और मैं देख रहा हूँ निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में सनातन भावना उत्पन्न हो, धार्मिक भावना उत्पन्न हो, और मैं आपसे आगे भी यही अपेक्षा करूंगा कि आप करते रहें। और समाज से मेरी ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करें, उन्हें सही मार्गदर्शन दें, उन्हें सही गुरुओं के संरक्षण में जाने की प्रयास करें। साइड लुक से बात करने के लिए धन्यवाद। सीधा दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हमारे साथ बड़े महावीर मंदिर संस्कारधानी जबलपुर में जो आस्था का विशेष केंद्र है, वहाँ के पुजारी आशीष पुजारी जी से इस बार हमने आपकी मुलाकात करवाई। मुलाकात के क्रम को इसी तरह बढ़ाते हुए अगली बार फिर हम किसी व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सहयोगी सत्यजीत यादव और कैमरा पर्सन तीरथ कुशवाहा के साथ मैं नवनीत दुबे।